नमस्कार। पिछले एक डेढ़ हफ्ते से फिर से ट्रम्प के टेंट्रम्स शुरू हो गए हैं। कभी कहता है H1B वीजा, कभी कहता है 100% टैरिफ ऑन पेटेंटेड एंड ब्रांडेड इंपोर्टेड फार्मा प्रोडक्ट्स। खैर, क्या है इसकी कहानी, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और कहां तक ये फार्मा का टैरिफ हमारे देश को इम्पैक्ट करता है या फिर दूसरे देशों को इम्पैक्ट करता है, किसके लिए फायदा है, किसके लिए नुकसान है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेटेंटेड ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स पे 100% टैरिफ लगा दिया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रोवाइडेड अगर वो कंपनियां वहां पे अपना प्लांट डाल रही हैं तब उन पे वो टैरिफ नहीं लगेगा, उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या होते हैं पेटेंटेड ड्रग्स, आइए जानते हैं। पेटेंटेड ड्रग्स वो हैं जहां पे कोई भी कंपनी अगर किसी ड्रग को डेवलप करती है या फिर इन्वेंट करती है, उसके बाद वो पेटेंट के लिए अप्लाई करती है। जैसे ही पेटेंट का अप्रूवल आता है, उस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव 20 साल होते हैं, जिसके दौरान वो ही कंपनी उस ड्रग को बेचेगी, मार्केट करेगी और उससे पैसा कमाएगी। जैसे ही वो 20 साल का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद वो ड्रग जेनरिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। यूएस में जेनरिक मेडिसिन दो तरीके से बिकती है, या तो जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर उसको अपना एक ब्रांड नेम दे दे ताकि वो प्रोडक्ट अलग दिखे, जो कि कम होता है क्योंकि यूएस में मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या फिर उसको सीधा उसके मॉलिक्यूल या सॉल्ट के नाम से बेचे और नीचे अपना नाम लगा दे। एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल यूएस में पैरासीटामोल के नाम से नहीं जानी जाती, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैरासीटामोल की टैबलेट्स कैसे बिकती हैं। वहां पे लिखा है पैरासीटामोल, नीचे मैन्युफैक्चरर का नाम, दैट्स इट। तो ये दो वे हैं वहां पे, जैसे यूएस के अंदर जेनरिक्स जैसे तरीके से बिकती है। अब क्या इससे यूरोपियन यूनियन और जापान को भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो लोग मेजरली पेटेंटेड ड्रग्स यूएस को सप्लाई करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यूरोजोन और जापान से आने वाले पेटेंटेड ड्रग्स पे 15% टैरिफ ही रहेगा। 100% टैरिफ का उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या इससे यूएस के सिटीजन पे इंपैक्ट आएगा? हाँ, 100% टैरिफ से यूएस के सिटीजन पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और साथ ही जो वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज बाउंड टू गो अप बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस ऑफ मेडिसिन। तो वो प्रीमियम भी आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। इसका इंपैक्ट हमारी फार्मा इंडस्ट्री पे, हमारे देश पे क्या है? देखिए, वैसे तो 85 से 90% हम लोग जो यूएस को फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज ओनली जेनरिक मेडिसिन, जिस पे यूएस ने टैरिफ नहीं लगाया है। हाँ, जो 1 से 3% है वो हम लोग ब्रांडेड दवाइयां उनको सप्लाई करते हैं, जिसमें हमें टैरिफ की मार झेलनी पड़ सकती है। बट अगर आप ये भी हैरान होंगे, सर अगर ऐसा ही है कि 85 से 90% हमारी वैल्यू ऑफ जो फार्मा प्रोडक्ट है उस पर इंपैक्ट ही नहीं आ रहा, तो हमारी मार्केट क्यों गिर रही है, हर बंदा डरा क्यों हुआ है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि यूएस गवर्नमेंट ने जो टैरिफ रूल पास किया है, इसकी जो कॉपी है वो अभी तक नहीं निकाली है, जिससे सबको ये नहीं पता लग रहा कि इसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो इसमें डिफाइन की गई हैं टर्म्स, उनकी पहुंच कहां तक है, उनका एम्बिट कहां तक है। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स भी यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, साथ ही हम लोग उनको ब्रांडेड जेनरिक्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। डर ये है कि कहीं ब्रांडेड जेनरिक्स और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स को भी इसकी एम्बिट में तो नहीं लाया जा रहा है। ये क्लियर नहीं है अभी तक, जब आएगा तो पता लगेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फियर है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि अगर कल को यूएस गवर्नमेंट रूल ऑफ ऑरिजिन पास करते हुए 100% टैरिफ लगा दे एपीआई पे, तो दैट कैन प्रूव टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर आवर फार्मा इंडस्ट्री। क्या होते हैं एपीआई, जानते हैं? एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी दवाई में जो मेजर पाउडर डलता है या फिर जो मेजर सॉल्ट डलता है, उसको कहते हैं एपीआई। इंडिया 60 to 70% चाइना से एपीआई इंपोर्ट करता है, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट है। जैसे ही वो इंपोर्ट करता है, वो पाउडर को हम एक शेप देते हैं कैप्सूल की या फिर टैबलेट की, और उसको पैक करके यूएस एक्सपोर्ट कर देते हैं। कल को अगर ट्रम्प का दिमाग घूम गया और उसने रूल ऑफ ऑरिजिन लगा दिया और साथ में कहा कि 100% टैरिफ ऑन चाइनीज एपीआई, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब रूल ऑफ ऑरिजिन क्या है, जानिए। रूल ऑफ ऑरिजिन कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट की मेजर प्रोडक्शन प्रोसेस जिस देश में हुई है, उस प्रोडक्ट को उसी देश का माना जाएगा, उसी देश का एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो अगर वो 100% टैरिफ लगा देता है चाइनीज एपीआई पे, तो वही एपीआई इंडिया में आती है और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हम इंडिया में करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं।
तो उसकी वजह से हमारे जो जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट हो रहा है उस पे हैवी टैरिफ लग सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडियन जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, इनके पास ज्यादा स्कोप नहीं है कि ये कोई टैरिफ की मार झेल पाए। हालांकि ये भी फैक्ट है कि यूएस गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी जेनरिक मेडिसिन की वजह से बचाया है। एक डेटा बोलता है कि यूएस के सिटीजन्स जो ब्रांडेड मेडिसिन खरीदते हैं अपने देश में, वो बाकी देशों के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगी है, और वहीं जो वो जेनरिक मेडिसिन खरीदे हैं वो एट पार या उनसे दूसरे देशों से भी कम है। तो लगता तो नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी या ऐसा कुछ करने की हिम्मत रखेगी, बट फिर भी ट्रम्प है, इसका कुछ नहीं पता। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और हमारी फार्मा इंडस्ट्री आगे अच्छा करती रहे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।